हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं अमित विश्वकर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अमित स्टडी स्पार्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। तो हमने लास्ट टाइम बात किया था मटेरियल साइंस यूनिट 3 के यूनिट 3 पे, जिसका नाम है फेरस एलॉय एंड फेरस मेटल एंड एलॉय। तो अब बात करेंगे फेरस मेटल एंड एलॉय की। मैं बात किया था कि फेरस मेटल क्या होता है, फेरस मेटल कितने टाइप्स के होते हैं, स्टील क्या होता है, स्टील कितने टाइप्स के होते हैं, आयरन क्या होता है, आयरन के ओर्स क्या है, टाइप्स क्या है ना। उसमें बात किया था पिग आयरन क्या होता है। लास्ट टॉपिक जो था उसमें सबसे लास्ट में बात किया था पिग आयरन क्या होता है। पिग आयरन आयरन का एक टाइप्स होता है जिसमें 3 to 5% कार्बन के परसेंटेज होते हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं किया है तो आप एक बार फिर से वहां पे विजिट करिए प्लेलिस्ट पे, पहला लेक्चर करके आइए। फिर हम बात करेंगे इस पे पिग आयरन और उनके ब्लास्ट फर्नेस वात्य भट्टी के प्रोसेस पे। तो बात करेंगे हम पिग आयरन पे, जो कि पिग आयरन क्या होता है ये हमने पहले भी बताया था। तो अब कार्बन का एक आयरन का एक पार्ट होता है जिसमें कार्बन के परसेंटेज 3 से 5% होते हैं, लेकिन रियली में हम 3 to 4% करते हैं, जो कि डक्टाइल रूप में होता है, सॉरी ब्रिटल होता है, और उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम इसे क्या करते हैं, फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में प्यूरिफाई करते हैं, या ब्लास्ट फर्नेस में इसके फेजेस चेंज करते हैं। उसके बाद हम इसे यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज बात करेंगे पिग आयरन के प्रोसेस पे। तो बात करते हैं, तो सबसे पहले बात होगी कि पिग आयरन मिलता कहां से है। तो भाई पिग आयरन या कोई भी आयरन ओर्स जो है माइनिंग से मिलता है। माइनिंग होता है क्या, खनन। जब हम खनन करते हैं तो हमें मिलता है पिग आयरन, सॉरी ओर्स मिलते हैं, ओर्स यानी अयस्क। खनन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अयस्क मिलते हैं, अयस्क मिलते हैं। तो अयस्क में हमें प्राप्त क्या करना है पिग आयरन, तो उसे क्या करते हैं, पहले क्रशिंग एंड रोलिंग। क्रशिंग एंड रोलिंग यानी छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसे क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो उसे फिर हम करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन यानी चुंबकीकरण, चुंबकीकरण करते हैं। जिससे चुंबकीकरण करने से क्या होता है, जो हमारे मैग्नेट होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और मिनरल्स में से जो धूल मिट्टी कण और बाकी सारे इंप्योरिटीज होते हैं वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद हम करते हैं रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के उपस्थिति में हम क्या करते हैं, इसे भूनते हैं। भूनने से यह होता है कि जो उसमें अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उससे क्या होता है, बहुत सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं, बस मैग्नेट बन जाता है। उसके बाद हम इसे कहां रोस्ट करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, वात्या भट्टी। वात्या भट्टी में ही इसे रोस्ट करते हैं। वहां से हमें मिलता है पिग आयरन, जिसमें कार्बन का जो आयरन का परसेंटेज होता है 93 होता है। 90 to 95 काउंट करते हैं, लेकिन हमें मिलता है कितना है, 93। वहां पे कार्बन का परसेंटेज 4% होता है, फास्फोरस होता है हमारा 0.09% और सल्फर होता है 0.05%। तो अब पता चला कि हमें पिग आयरन मिल गया, और पिग आयरन से ही हमें क्या मिलता है, कास्ट आयरन, स्टील और रॉफ्ट आयरन। और यहाँ पे पिग आयरन से जो कास्ट आयरन, स्टील और रॉफ्ट आयरन मिलता है, वो उसमें सबसे बड़ा रीजन होता है, ये होता है कार्बन के परसेंटेज से। कार्बन और फेरस, जो आयरन में कार्बन का परसेंटेज होता है उसके मिक्सचर से जो हमें कार्बन परसेंटेज के हिसाब से हमें क्या क्या मिलते हैं, कास्ट आयरन, स्टील और रॉफ्ट आयरन। बात करें रॉफ्ट आयरन की, तो रॉफ्ट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है 0.02% होता है, और फेरस का जो होता है 99% होता है। जब हमसे मिला, इसे हम बोलते हैं क्या, पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा जो मिला, का जो हमें मिला रॉफ्ट आयरन, जब रॉफ्ट आयरन मिला तो हमें इंडस्ट्री में जो कहते हैं ना, एक ग्रोथ, फेज ग्रोथ है ना, बदलाव आया, एक बदलाव आया किसके कारण, रॉफ्ट आयरन के। और हम लोगों ने क्या किया, रॉफ्ट आयरन का यूज काफी बहुत तेजी से करने लगे, और बहुत सारी जगह पे
रॉफ्ट आयरन का यूज करने लगा, लेकिन ये क्या था, बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था। तो अब बात है, चलो इसका यूज तो हमने पिटवा लोहा में करने लगे, तो अब बात है कार्बन। फिर हमने क्या किया, फेज चेंज किया, तो हमें कार्बन का परसेंटेज कितना किया, ग्रेटर देन 2%। तो भाई ये पता चला कि भाई ये क्या मिल गया, ढलवा लोहा बोलते हैं। अब बोलते क्यों हैं, तो अब ये मिला, तो हमें ये हुआ कि अरे यार ये क्या मिल गया, ये तो बहुत ही ब्रिटल है, यानी ब्रिटल यानी भंगुर टाइप का था, जो फट फट टूट जाता है। तो इंजीनियरों ने या साइंटिस्टों ने क्या किया, दिमाग लगाया और क्या किया, इसको कहा कि अगर इसे हम लिक्विड फेज में बदल दें, लिक्विड फेज में बदल दें, लिक्विड फेज में बदलने के बाद इसे हम अगर ढाल दें, यानी कोई सरफेस बनाए, तो काफी अच्छा होगा। जैसे कि लेथ मशीन का सरफेस देख लो, या जितनी भी मशीनें होती हैं, सरफेस फिनिशिंग का मशीन सरफेस देख लो, जहां पे हम सरफेस फिनिशिंग करते हैं, लेथ मशीन देख लो, जितने भी सरफेस बने होते हैं सभी मशीनों के, वो किससे बने होते हैं, कास्ट आयरन के। अब बात करते हैं पिग आयरन, जो कि 1828 से यूज होना शुरू हुआ था, कहां से, ब्लास्ट फर्नेस से, है ना, ब्लास्ट फर्नेस से। तो ब्लास्ट फर्नेस से यूज हुआ, तो हमें क्या मिला, स्टील, जिसमें कार्बन की परसेंटेज क्या थी, 0.02 से 2%। और इसमें एक भाई साहब ने बहुत अच्छा रोल निभाया, किसने, क्रोमियम ने, क्रोमियम में। क्रोमियम क्यों मिला गया, क्योंकि आयरन जो होता है, आयरन क्या होता है, एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर की वजह से और नमी की वजह से, ड्राइनेस की वजह से क्या होता है उसमें, कोरोजन, यानी जंग लगना शुरू हो जाता है। जंग लगने से बचने के लिए हमने क्या किया, क्रोमियम को यूज किया और पिग आयरन में मिक्स करना शुरू किया, जिससे हमें मिलने लगा क्या, स्टील। और क्रोमियम क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, किसका, रेजिस्टेंस होता है, किसका, कोरोजन का। कोरोजन का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जंग रोधक होता है, क्या होता है, जंग रोधक होता है। अब जंग रोधक होता है, तो अब इसे भी प्राप्त करने के लिए हमने किस चीज का यूज किया, बेसेमर प्रोसेस, ओपन हर्थ प्रोसेस और इलेक्ट्रिक फर्नेस। बेसेमर में क्या था, थोड़ी इम्प्योरिटी आती थी, क्या आती थी, थोड़ी सी क्या आती थी, इम्प्योरिटी आती थी, इम्प्योरिटी आती थी। उसके वजह से हमने क्या किया, ओपन हर्थ फर्नेस का यूज करना शुरू किया, जहां से हमें क्या मिलने लगा, हाई क्वालिटी का स्टील मिलने लगा। और लेकिन अब कहेंगे सर ये था तो हमने क्यों इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज किया। इलेक्ट्रिक फर्नेस का इसलिए यूज किया क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो गई थी, बिजली सस्ती हो गई थी। अब बिजली सस्ती हो गई थी कब, एलपीजी लागू हुआ। अब एलपीजी लागू हुआ 1991 में, किसके अकॉर्डिंग, 1919 एक्ट के। अब कहेंगे सर एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नो भाई, इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिमिटाइजेशन क्या हो गया, वैश्वीकरण, और प्राइवेटाइजेशन का हो गया प्राइवेट निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का हो गया वैश्वीकरण। ठीक है, अब बात करेंगे, अब रॉफ्ट आयरन को किससे प्राप्त किया जाता है, तो पडलिंग फर्नेस से, है ना। तो अब पडलिंग फर्नेस से क्या जाता है, तो अब बात करेंगे कि सर अब वात्या भट्टी से कैसे प्राप्त किया जाता है। तो भाई देखो, अब वात्या भट्टी के कुछ इंपॉर्टेंट की हैं, उससे पहले जान लो कि होता क्या है। ये है हमारा ब्लास्ट फर्नेस, जिससे हमें क्या मिलता है, पिग आयरन से, पिग आयरन से हमें क्या मिलता है, स्टील मिलता है। ठीक है, पिग आयरन से हमें क्या मिलता है, स्टील मिलता है। तो किसके कारण, वात्या भट्टी के। तो अब देखो चार्ज क्या होंगे, ये देखो हमारा भट्टी है, ये चार्ज, ये टोयर्स पड़ते हैं या पाइपलाइन, हॉट एयर स्लैग, मोल्टन आयरन और आयरन। ठीक है, तो अब बात करते हैं, तो बात होगा कि आयरन ओर्स, आयरन ओर्स क्या करते हैं, आयरन ओर्स को डालते हैं हम कहां से, वात्या भट्टी से, चार्ज से इंटेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिफैक्ट्री लाइंस, जो ये लाइंस है ये क्या है, रिफैक्ट्री लाइंस, जो कि बना किससे होता है, सिलिकॉन ब्रिक्स से, सिलिकॉन ब्रिक्स से ये लाइनें बनी होती हैं।
रिफैक्ट्री लाइंस की, जिस जो कि 200,000 यानी 2000 क्या करता है सेंटीग्रेड तक झेल सकता है टेम्परेचर को। ब्लास्ट ऑफ प्री हीटेड एयर, ट्यूबर्स से क्या करते हैं एयर ब्लास्ट कराते हैं कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें हॉट एयर बर्न्स क्या करते हैं, हॉट एयर बर्न्स करने के लिए यहां पे हम क्या रखे रहते हैं कोक एंड लाइम स्टोन। देखो अब देखो एक बार देखो, पिग आयरन में चार्जेस डालते हैं, इसमें प्रीहीटेड एयर प्रवाहित करते हैं, जिससे कोक प्लस लाइम स्टोन में क्या होता है बर्न होता है। बर्न होने पे कोक जो होता है वो क्या करता है बर्न करता है। बर्न करने पे लाइम स्टोन क्या होता है, लाइम स्टोन का सीधा क्या होता है ऑक्साइड बनाने के लिए यूज करते हैं, ऑक्साइड बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। और जब ऑक्साइड बनता है तो क्या होता है हाई टेम्परेचर ऑक्साइड बनता है तो क्या होता है हीटेड से फेरस से कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं रिएक्ट करता है, तो फेरस जो होता है बच जाता है और कार्बन डाई मोनोऑक्साइड क्या होता है बाहर। हाई टेम्परेचर डिकम्पोज लाइमस्टोन से क्या, लाइमस्टोन का फार्मूला CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है कैल्शियम ऑक्साइड को बनाता है और क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या होता है बाहर निकल जाता है। फिर क्या बोलता है कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका, जिससे सिलिकेट बनता है। सिलिकेट भी क्या होता है स्लैग के रूप में बाहर हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फ्लक्स से क्या बनता है हमारा स्लैग बनता है। स्लैग से जो होता है स्लैग हमारा क्या होता है अशुद्धि होती है, उसे बाहर निकाल लेते हैं और बचता क्या है हमारा मोल्टन मेटल को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, जो हमारा क्या होता है स्टील होता है। एक बार हम फिर से देखते हैं, पिग आयरन को क्या करते हैं छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ लेते हैं, उसे हम चार्जेस से अक्सर और इसका जो हाइट होता है ये इसकी हाइट जो होती है ठीक है यहां से यहां तक की जो हाइट होती है 30 मीटर क्या होती है हाइट होती है ठीक है 30 मीटर हाइट होती है। तो अब इसमें जो चार्ज डालते हैं यानी रोस्टिंग मेटल क्रशिंग एंड रोलिंग मेटल जो डालते हैं टूटे छोटे छोटे आयरन के पार्ट्स डालते हैं आयरन ओर्स का, ये चार्ज के थ्रू इंटैक्ट कराते हैं। और यहाँ पे लगा होता है स्लाइडर लगा होता है इस तरीके से है ना। और यहाँ से मजदूर ऊपर चढ़ता है, यहाँ पे स्टैंड लगे होते हैं ठीक है। यहाँ से क्या करता है चार्ज को डाल देता है, चार्ज यहाँ से पूरा क्या होता है इंटैक्ट होता है। और यहाँ पे क्या डाला रहता है उससे पहले कोक और लाइमस्टोन। और जब भर जाता है तो अब क्या करते हैं प्रीहीटेड एयर प्रवाहित करते हैं, जो क्या करता है कोक से रिएक्ट करता है और ब्लास्ट हो जाता है, बर्न होने लगता है। तो हमारा मोल्टा जो यहां से डालते हैं हम क्या रोस्ट आयरन ओर्स डालते हैं। आयरन ओर्स क्या होता है हीट होने लगता है, हीट होके नीचे चला जाता है, जहां पे 19,000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होता है पिघलने लगता है। तो हमारा लाइम स्टोन की वजह से क्या बनते हैं ऑक्साइड्स बनते हैं। ऑक्साइड जो बनते हैं वो बाहर निकल जाते हैं तो बचता कहाँ है स्लैग किसकी वजह से बनता है फ्लक्स के कारण, फ्लक्स भी इसमें डालते हैं, फ्लक्स के कारण बनता है। तो ये स्लैग को हम इसके द्वारा बाहर निकाल देते हैं पाइप्स के कारण। फिर मोल्टन मेटल के लिए अलग से पाइप बने रहते हैं, जहां से हम मोल्टन मेटल को अलग कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या नाम है मेन पॉइंट्स थे, यहां से हम पिग आयरन से स्टील प्राप्त करते हैं। और फ्लो डायग्राम जैसे ओर्स प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन, फिर क्या करते हैं एयर ब्लास्ट कराते हैं फर्नेस में, तो स्लैग के रूप में अशुद्धियां निकल जाती हैं इम्प्योरिटी, और फिर क्या निकलता है हमें पिग आयरन या स्टील मिल जाता है। इसका कंपोजिशन क्या होता है आयरन 90 से 95%, कार्बन 3 से 4%, सिलिका 1.7 से 3%, पिग आयरन फास्फोरस 0.3 से 1.7% और सल्फर लेस देन 1% होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या, पिग आयरन। अभी तो ब्लास्ट फर्नेस पढ़े हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस के बाद हम कहाँ पे आएंगे, बेसेमर पे आ जाएंगे, बेसेमर के बाद ओपन हर्थ पे आ जाएंगे, ओपन हर्थ के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फर्नेस, और एक साथ में क्या पढ़ेंगे, पडलिंग फर्नेस की रॉफ्ट आयरन कैसे बनता है। थैंक यू सो मच। और अगर मटेरियल साइंस के ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ने हैं तो लेक्चर पे बने रहिए और ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।